मेरा और एक छोटा सा सवाल है। आपने जो कहा उसके साथ मैं पूरी तरह से 100% सहमत हूं कि हिंदू मुस्लिम की बात इस देश में नहीं होनी चाहिए। हम दोनों ही इस देश के वासी हैं, हिंदुस्तानी हैं। मेरा पूछना है आपसे कि जिस तरह से बंगाल में, क्योंकि वो बॉर्डरिंग एरिया है ना, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, असम आपका बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं से ये जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स कहीं ना कहीं से घुस रहे हैं और वो लेकर आ रहे हैं वो बांग्लादेशी थ्योरी। बांग्लादेश में क्या हो रहा है आपको भी पता है, हिंदुओं पे जिस तरह से अटैक्स हो रही हैं, लोगों के बीच में ये डर फैल गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि वेस्ट बंगाल भी अगला बांग्लादेश बन जाए। मेरा यही सवाल है, क्या ऐसी स्थिति आपको नजर आ सकती है, नजर आ नहीं रही है? नहीं, देखिए अजय जी, ये चुनाव में बांग्ला भाषा भाषी अस्मिता का सवाल खड़ा कर दिया है ममता बनर्जी ने। और इन लोगों ने जो सवाल खड़ा किया है भारतीय जनता पार्टी वो ने, बंदा वो भी मातरम सबके लेकर आ गए सामने थे। सामने है। दूसरी बात क्या है कि ये स्थितियां थोड़ा सा हम पहले ले जाना चाहेंगे और बात जी करेंगे जी जी आपको जी जी। कि श्रीलंका में लिट्टे ने उत्पात मचाया था। राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी, घूस के राजीव गांधी की सरकार ने मारी थी और श्रीलंका में अमन चैन बहाल किया गया था। बांग्लादेश का इतना कुवत नहीं है, नेपाल का इतना कुवत नहीं है, चुप चुप बैठा हुआ है, लोग काम चल रहा है। अरे वहां एक बार जिहादी हैं, अब आपको भी अब पता है अब ना, जिस तरह से हिंदुओं ये पे लोग बांग्लादेश में अभी, जिस तरह से हिंदुओं पे अटैक हो रहा है, यही बंगाली जिहादी, बांग्लादेशी जिहादीज, आप भी देख रहे हो ना सर। ये कोई नई कहानी तो है नहीं, देखिए इंटरनेशनल अभी स्टोरी है। अभी हिंदुओं पे अभी किस तरह से अटैक हो रहा है वहां। अभी अभी जो हिसाब किताब चल रहा है, ये सिर्फ वहां का जो मामला चल रहा है, तो इसमें इंटरफेयर करना चाहिए केंद्र सरकार को। उसमें ममता सरकार या पश्चिम बंगाल क्या करेगा? पर यही ये बांग्लादेशी तो इन्फिल्ट्रेशन ये, यहाँ घुसे हुए हैं ना। ये तो घुस के वो लोग क्या कर लेगा? घुसपैठिए तो घुसपैठिए, वो तो अपने चिपके रह रहे हैं। तो वोट आपको घुसपैठिए। वोट आप, वही तो मैं कह रहा हूं ना, यही ग्रुप जो बन गया है ना कि आम जेन्युइन वोटर्स को, हिंदू वोटर्स को या इवन जेन्युइन मुस्लिम वोटर्स को, ये लोग सुनने में आया है कि रोक रहे हैं वोट देने से भी, डरा रहे अच्छा, हैं एक बात क्योंकि इनके बताइए पास। बस। ए बिल्कुल राजनीतिक बात है अजय जी। नहीं, दो सौ मैं आपसे जानना चौरानवे चाहता सीट हूँ, है। तो मैं मेरी बता नजर रहा में हूँ, आई बात। हाँ सुन लीजिए सुन लीजिए, 294 सीट है। जी। और 294 सीट को क्या प्रभावित कर देंगे लोग, ये बांग्लादेशी? ऐसा नहीं है अजय जी। इतने बड़े न रंगबाज है बांग्लादेशी, न गुंडा है। और अगर ऐसी है तो क्या असम के लोगों की अपनी अस्मिता नहीं है? और क्या पश्चिम बंगाल के लोगों की अपनी अस्मिता नहीं है? क्या कर रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा? जीवन भर रहे हैं कांग्रेस में, पूरी जीवन रहे हैं। तो और बीजेपी में है। असम का दो बॉर्डर इलाका है, दो बॉर्डर इलाका है, करीमगंज एक, धुबड़ी है। अभी कार्बी आंगलन में जो झंझट हुआ उसके लिए भी बांग्लादेशी दोषी है क्या? कि वहां का मंत्रालय दोषी है? मणिपुर में जो झंझट हुआ उसके लिए कौन दोषी है? वहां सरकार किसकी थी? तो ये सब राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए अजय जी। निसंदेह घुसपैठ पर भी नकेल होना चाहिए। घुसपैठ के कारण अपना श्रम बाजार प्रभावित हो रहा है, सीधा सीधे ऐसा आप समझिए। और वो लेबर क्लास के लोग आते हैं, दबे कुचले लोग रहते हैं, उनकी किसी प्रकार की अगर घुसपैठ है तो वो गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूं। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार और वहां के समाज को उसे चिन्हित कर करके बाहर करने की आह्वान भी मैं करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कि ऐसा होना चाहिए। ये 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 बिल्कुल बतौलेबाजी है कि बांग्लादेशियों की संख्या बढ़ गई है, आज जिसके चलते मतदान हो रहा है। मतदान का प्रतिशत क्या है आप देखिए, क्या 2011 में टीएमसी थी ना भाई, उस वक्त जितना सीट आया उससे ज्यादा 2016 में आया, उससे ज्यादा 2021 में आया। तो क्या सब बस के लिए बांग्लादेशी हैं? यही वहां अस्मिता को, यही परसेंटेज बात तो ऐसे ही बढ़ता है ना सर। यही बात वहां बोल बोल लोगों का मानना करके, है कि परसेंटेज ऐसे ही बढ़ता है। सुन लीजिए, यही बात बोल बोल करके वहां के लोकल लोगों को यूनाइट करने पर बातें कर देती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जी। जनता पार्टी अगर चुनाव लड़ना है, अगर व्यवस्थित होकर के चुनाव लड़ना, अभी तो कुछ नहीं है। कोरोना काल में जो इलेक्शन हुआ, उस वक्त इलेक्शन का क्या मतलब था अजय जी? चारों तरफ सब कोई नाक बंद मुंह बांध करके पड़ा हुआ है, इलेक्शन हो गया। राष्ट्रपति शासन उस वक्त होनी चाहिए थी और सही 6 महीना बाद चुनाव होना चाहिए था।
सही बात है, राष्ट्रपति शासन की 100%। असली जरूरत उस वक्त थी एग्जैक्टली, कि एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ तो कुर्सी चाहिए, राजनीति ये हो रही है, चाहे टीएमसी करे, चाहे बीजेपी करे, चाहे कोई करे। एग्जैक्टली, हाँ, एग्जैक्टली। अभी जो चुनाव होगा अजय जी, अभी जो मार्च अप्रैल में पश्चिम बंगाल और असम में जो चुनाव होने वाले हैं, यदि कांग्रेस और टीएमसी मिल करके चुनाव लड़ गई तब तो दिक्कत हो जाएगा, सही बात क्योंकि है। इस बार लेफ्ट और कांग्रेस के साथ बनने की बात नहीं दिखलाई दे रही है। ठीक है। हम्म। और जो प्रतिशत जो दिखलाई दे रहा है, जो सर्वे, कल क्या होगा ये बताना मुश्किल है, नहीं लेकिन जानते। आज का जो सर्वे दे रहा है उस सर्वे में भी अभी 10% का आगे पीछे चल रहा है। इतना ही नहीं अजय जी, हम बता दें आपको, सीधी सी बात ये करें कि किसी जमाने में का 2011 में भाजपा को मात्र 4% वोट मिले थे, मात्र। वो सही थोड़ा बात बड़ा है। 16 में, थोड़ा बड़ा 19 में, ऐसा नहीं है कि हम्म नहीं ये किया गया। हम्म ठीक है, मेहनत कर रहा है लोग, हर राजनीतिक दल है अपना दांव खेलना चाहता है, खेलते खेले हैं। लोग, हम सही पत्रकार बात हम लोग देखना चाहते हैं। किसी जमाने में लालू राबड़ी की भी सरकार होती थी, अभी कितना कवरेज किया, हमने भी किया। टीएन सेशन होते थे, बीएसएफ को उतार दिया गया, स्थानीय पुलिस को हटा दिया गया, बहुत सही बात है। कानून है अपने पास, बहुत, थोड़ा नहीं बहुत। सही बात है। सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, वो सारा उतार करके 294 सीट पर चुनाव हो सकता है जैसे, अगर वैसी सही बातें बात। हैं तो। सही बात है। राजनीतिक बात बस खाली इलेक्शन आता है तो बांग्लादेशी घुसपैठ, अभी झारखंड की बात करता है लोग, डेमोग्राफी बदल गया तो भाई आप कहाँ है, डेमोग्राफी बदल रहा है तो सही बात है। मुखिया कहाँ है, उस क्षेत्र के थानेदार कहाँ है, एसपी कहाँ है, जिलाधिकारी कहाँ है, सबकी जिम्मेवारी बनती है, मेरी भी जिम्मेवारी बनती है। हमारी खोजी पत्रकारिता कहाँ है? पत्रकार तो सही कभी बात। नहीं लिख रहे हैं कि हाँ भाई इतना परसेंट घुसपैठ हो गया, इतना इतना गांव बन गया, इतना इतना जमीन हो गया। खोजी पत्रकारिता हमारी जिंदा है ना भाई, ऐसा तो नहीं कि हमारी खोजी पत्रकारिता जिंदा नहीं। सही बात। तो वो सब चीज है अजय जी, ये राजनीतिक बातें हैं और इस पर जनता को ध्यान देने की जरूरत है कि कौवा को ना देखे, अपने कान को देखे। और सब लोग सही आएगा, दाना डालेगा लोभ से, उसमें फंसना नहीं। ये सबको याद करने की जरूरत नहीं है, इस पर अमल करने का जरूरत है। देश सबका है, देश आपका है, देश हमारा है, देश भारतीय जनता पार्टी का है, देश टीएमसी का है, देश कांग्रेस का है, देश सबका है। लोकतंत्र एग्जैक्टली। है यहाँ। अब सिर्फ एग्जैक्ट। चार्ज हम करें कि ये हो रहा है वो हो रहा है, तो भाई आप कर क्या रहे हैं? हमारे यहाँ कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ है, तो राज्यपाल का रिपोर्ट आना चाहिए, राज्यपाल बताए कि हाँ भाई कितना हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, राज्यपाल रिपोर्ट दे कि हाँ भाई लॉ एंड ऑर्डर यहाँ गिरा हुआ है। नहीं तो तो ये प्रेसिडेंट सब रूल लगा दो ना। अगर ऐसी कानून है। स्थिति है तो प्रेसिडेंट रूल लगा दो। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ क्यों नहीं डीजीपी है, लगाते हो? वहाँ किस बात से वहाँ डर रहे चीफ हो? सेक्रेटरी हैं, ये तुम सारे किस लोग बात से डर रहे हो? ये राष्ट्रपति सारे लोग शासन लगाने से क्यों हैं? डर रहे हो? अगर तुमको लगता है हम्म, इतनी गड़बड़ियां हैं तो हम्म, राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो, राजनीतिक खेल क्यों कर रहे हो? है कि नहीं? नहीं होना चाहिए। सही बात है। और सिर्फ कुर्सी की खातिर ऐसी ऐसी चीजें, किसी दल की बात मैं कर रहा हूँ, नहीं होना चाहिए, नहीं, किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए अजय जी। अब एग्जैक्टली। रही असम की बात, कार्बी आंगलन का झंझट क्या है आप देख लीजिए। हेमंत विश्व शर्मा पहले तो कांग्रेस में ही थे ना, हेल्थ मिनिस्टर थे। हाँ, अब बीजेपी है? में है। हाँ, अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए। पता नहीं फिर और कब कांग्रेस और, चले जाएं। और कोई मतलब ये चीजें हैं। यहाँ भी झारखंड में भी आए, जिस मधु कोड़ा को पानी पी पी करके भारतीय जनता पार्टी बोलते रही कि 3,500 करोड़ का घोटाला किया है उन्होंने, उस मधु कोड़ा को भारतीय जनता पार्टी में ले आए तो लक्ष्य से नहा लिए। भानु प्रताप यही होता है शाही ना। 130 करोड़ के राजनीति। दाम घोटाला वाले भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो लक्ष्य से नहा लिए। मुझे लगता है कि राजनीति से बढ़कर कोई सोप है ही नहीं मतलब सारी इसी से गंदगी सब निकालने के जगह लिए। गिरावट आ रहा है, इसी सब से गिरावट आ रहा है अजय जी। मान लीजिए आज इलेक्शन कमीशन पर एग्जैक्टली, सवाल एग्जैक्टली, खड़े हो रहे हैं, एक एग्जैक्टली। टीएन सेशन हुआ करते थे, आज ज्ञानेश जी पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, आज ईडी पर सवाल हो रहा है, आज सीबीआई पर सवाल हो रहा है। ये सब सही सवाल बात। होने का नहीं है, ये सब सवाल कहीं नहीं होना होना उठना चाहिए। लोकतंत्र है हमारे यहाँ, भय होना चाहिए। मैं गुवाहाटी में जब पोस्टेड था तो आडवाणी जी से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि कोई भी समाज देश प्यार और चाबुक से चलता है। हम्म। चाबुक का भय हो और इंसान और सरकार जनता से प्यार करे, ये दोनों होना चाहिए। तो हाँ, ईडी, सीबीआई, कोर्ट,
ये सब थाना, ये सब भय का चीज है कि अगर ये आप गलत करेंगे कहावत तो है, ये चीज हो जाएगी। कैरेट एंड स्टिक। बिल्कुल सही। ये चीज, अब इसी चीज को लोग खत्म कर दे रहे हैं कि भाई अगर आपसे नहीं पटा तो आपके यहाँ ये आप हो क्या रहा है आप बताइए। मान लीजिए कि मनमोहन सरकार में जितने घोटाले सामने आए, कोई एक टिक पाया, सारे लोग बरी हो गए। एक कोई टिक पाया, कोई नहीं टिक पाया, सारे लोग बरी क्या हुए। सारे मुकदमों की क्या दशा दिशा है आप खुद देख सकते हैं। एग्जैक्टली, सही बात। इसी से ये थोड़े देर के लिए देखिए, कोई भी हम जेल जा, कोई पनिशमेंट नहीं है, पश्चाताप के लिए भेजा जाता है जेल। जेल इसलिए हमारा कि भाई देखिए, संजय जी, जो हमारा जेल गए एक, वो पश्चाताप करें कि हाँ भाई हमने गलती की, आगे से नहीं होगा। सब हमारे राष्ट्र के प्रिय लोग हैं, संजय जी, सब लोग। हमारे लिए इस तरह की इश्यूज उठते हैं, ब्यूरोक्रेसी की करप्शन, पॉलिटिकल करप्शंस, हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक मुद्दा बन जाता है। हमें पता है कि 6 महीने साल भर के अंदर ये बाहर हो जाएंगे, इनको कुछ नहीं होना है, वो ब्यूरोक्रेट हो या पॉलिटिशियंस हो, उन पे तो केस का कोई मतलब नहीं भय होता है। खत्म हो रहा है ना, भय तो हाँ, बस खत्म हो वही हो रहा है। गया। एग्जैक्टली, भय खत्म हो रहा है ना, तो इस एग्जैक्टली। भय को कायम करने का जरूरत है अजय जी। अगर ये भय कायम नहीं रहेगा तो फिर देश कैसे चलेगा। आरबीआई से चलिए, पर्दा अच्छा लगा। हटा, कहीं चलिए, अच्छा कोई लगा पद आपसे बात बताइए, करके। कोई विभाग बताइए हाँ, सही बात है, कोई ऐसा विभाग नहीं बचा है, कोई ऐसा जहाँ राजनीतिक जिस पर पार्टी से नहीं पर्दा बचा है। नहीं हटा हो, भय उसका खत्म नहीं किया गया, तो ये सब चीज एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, हुमायूं कबीर, मैं पश्चिम बंगाल फिर आपको ले चलता हूँ। हुमायूं प्लीज। कबीर के आने से मुस्लिम वोट बटेगा जी। हाँ, हुमायूं मुस्लिम कबीर वोट ने तो टीएमसी छोड़ दिया। तो, हाँ, तो मुस्लिम वोट बटेगा और मुसलमानों का झुकाव भी उधर है। दूसरी बात, ममता का ये तीसरा टर्म हो गया है। ममता से भी बहुत लोग नाराज हैं, ऐसी बात नहीं है। ममता से इकोनॉमिक और क्रियाकलाप काम इंडस्ट्रियलाइजेशन को से लेकर। बहुत लोग नाराज हैं। जी, इसका मुनाफा कौन कौन ले पाएगा ये देखने की जरूरत पड़ेगी कि सही हाँ बात भाई है, कौन ले बिल्कुल। पाता है। लेकिन एग्जैक्टली। हाँ, अगर गलती से भी कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन अगर हो गया तो मुझे नहीं थोड़ा लगता है, आपको क्या लगता टक्कर है? टक्कर अभी देखिए, अभी अब तो मैंने बताया ना कि हाँ, पॉलिटिक्स में नगर कुछ भी निकाय की पॉसिबल है। महाराष्ट्र चुनाव को देख लीजिए अजय जी। नहीं, पॉलिटिक्स में कुछ भी पॉसिबल है, हो सकता है कल को बीजेपी टीएमसी एक साथ हो जाए। पॉलिटिक्स मैं में कुछ भी पॉसिबल बताऊं कि यही हेमंत बिश्व शर्मा हेल्थ मिनिस्टर होते थे और आदिवासियों पर असम में हमला हुआ था, और यहाँ है। से गए थे अर्जुन मुंडा जी, भारतीय जनता हम्म, पार्टी की ओर से। हाँ, और हाँ, यही हाँ। हेमंत बिश्व शर्मा तमाम जिन लोगों को चोट लगा था, आधा इलाज हुआ था, नहीं हुआ था, ऐसे लोगों को बस में बैठा के गांव भेज रहे थे। ये अर्जुन मुंडा जी वहां गए, खड़ा हुए, चिल्ला चिल्ली किए, और उसके बाद तमाम आदिवासी भाई बहनों को फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया। और तो यही जो हेमंत कांग्रेस विश्वास पार्टी तो झारखंड कांग्रेस के का काम करते थे, अब भारतीय पर्यवेक्षक जनता होकर आ पार्टी गए। में है तो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। पर्यवेक्षक होकर आ गए झारखंड में। नहीं तो भाई देखिए क्या स्थिति, क्या क्या निकाल पाए, रिजल्ट पॉलिटिक्स क्या में निकाल एनीथिंग इज पाए देखिए। पॉसिबल। मैं वही कह रहा हूँ ना, राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है। कुछ भी संभव है, इसी से हम आप ये एक दूसरे को टीएमसी, हम आप एक दूसरे को गरियाएंगे, अलग है, पर अगर जरूरत पड़ेगी तो साथ हो जाएंगे। ये सब यही है एक साथ राजनीति। रहते हैं। सब आप देखिए, छोटा उदाहरण मैं झारखंड का दूंगा। 15 साल पानी पी पी करके बाबूलाल मरांडी ने भारतीय जनता पार्टी को गाली दी। आज आज देखिए कहाँ पर है वो। आज के दिन में देख लीजिए, सर्वे सर्वा बाबूलाल मरांडी बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी सिंपल के है, लिए। सिंपल है। तो वही है ना, राजनीति में कुछ तो नहीं पता चलता, और हम लोग देखिए, हमारा कहना जनता जनता नहीं नहीं नहीं, जनता हमारा झूठ झूठ कहना आपस में झगड़ा कर लेती है। नहीं, हमारा कहना है कि अच्छा है कि ये करते हैं, कम से कम हमें बात करने के लिए कुछ तो मुद्दा मिलता है। नहीं, मुद्दा तो सकारात्मक भी मुद्दे हैं, ऐसा थोड़ा नहीं हम लोग ये चर्चा चलती है कि हाँ बंगाल में क्या क्या बना, कितना कितना बना, एग्जैक्टली, नकारात्मक एग्जैक्टली, सकारात्मक दोनों तो है। एग्जैक्टली, घुसपैठ का एग्जैक्टली। आज का मामला है, 1971 से घुसपैठ का सही मामला बात चल है। रहा है, बांग्लादेशी झारखंड में घुसपैठ का सरकारी मुद्दा उठा, क्या हुआ? कांग, बिहार में कांग, हाँ, घुसपैठ का मुद्दा कांग्रेस उठा, क्या कांग्रेसी हुआ? हुकूमत भी रही। ये एग्जैक्टली, भी देखिए 12-13 साल से इनकी भी सरकार रही है ना। एक झूठ झूठ बहाना कि हाँ भाई हमको जमीन नहीं मिल रहा है, जमीन नहीं कैसे देगी सरकार, क्या सरकार बाबूजी की फेंसिंग है के लिए, कि फेंसिंग के सरकार लिए। के जमीन जमीन सरकार की, भारत सरकार की है। हाँ, तो यही इशू उठा रहे हैं ना कि स्टेट हमको बस फेंसिंग के भाई लिए वो जगह ये नहीं सब दे तो रही है। राजनीतिक, ये सब राजनीतिक बातें हैं। और चलिए, ठीक है। 1971 से लेके अब तक
कांग्रेस की हुकूमत रही, बीजेपी की हुकूमत रही, गठबंधन की हुकूमत रही, सारे लोग रहे हैं। तो बिल्कुल राजनीतिक मुद्दा है अजय जी, इसमें जनता को बहुत पढ़ने का जरूरत नहीं है। न्यूज नशा की ओर से कहेंगे, स्व विवेक से अपना मतदान करें, निडर होकर मतदान करें लोग। और कहीं कोई झंझट दिखलाई देता है अजय जी, तो आज मोबाइल है, फट से प्रधानमंत्री कार्यालय को खबर हो सकता है। आज एग्जैक्टली आज घर से बैठ के मेल करके गृह मंत्री को भी सूचना दी जा सकती है कि हाँ भाई, इतने मेल मेरे पास आए जहाँ के बांग्लादेशी लोग तंग कर रहे हैं। दो चार जगह अपराध होते हैं, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि नहीं होता होगा। जहां भी हम लोग बैठते हैं वहां अपराध तो होती ही है, ऐसा थोड़ा नहीं कि नहीं होता है। तो उसको चलिए, अच्छा लगा संजय जी आपसे बात करके। और इस वेस्ट बंगाल, असम और 3 स्टेट और जो है, तमिलनाडु, पुडुचेरी और और केरला का मार्च से अप्रैल के बीच में, मतलब 26 में, फर्स्ट हाफ में ही इलेक्शंस होना है। अभी तो डेट नहीं आया है, 2-3 महीने बचे हुए हैं। इन 2-3 महीनों में हम मुद्दों पे, खास करके उन मुद्दों पे जो हमारे व्यूअर्स के लिए, और खास करके ऐसे मुद्दे जो बैलेंस्ड मुद्दे हों, जिससे ना किसी एक पार्टी को, ना हम किसी पार्टी की बात नहीं करते हैं, हम जेनरिक बात करते हैं, हम बात करते बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लगा आपसे बात करके। आज वेस्ट बंगाल पे हमने बहुत ही खुलासा और खुलकर बात किया है हमारे व्यूअर्स के लिए। जी धन्यवाद। जी नमस्ते। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।